बोलो दंतेश्वरी माई की। वो पीछे तक से आवाज आने चाहिए। बोले दंतेश्वरी माई की, दंतेश्वरी माई की। नेणी नड़मा मां दंतेश्वरी यायो ना डेरा तगा वासमन नेको ने लोटा लगे मत्ता कार्यक्रम तगा वत्तोड़ कोंडे सरपंचिण पुजारी पेरमा सियानीड़ कोंडेना जोहार। मंच में उपस्थित प्रभारी मंत्री भाई जय सिंह अग्रवाल जी, बहुत ही दमदार जिसका भाषण अभी हुआ भाई कवासी लखमा जी, सांसद भाई दीपक भाई जी, विधायक दंतेवाड़ा आदरणीय भाभी देवती कर्मा जी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष भाई मोहन मरकाम जी, भाई राजमन बेंजाम जी, भाई रेखचंद जैन जी, विक्रम मंडावी जी, चंदन कश्यप जी, भाई मिथिलेश स्वर्णकार जी, भाई दीपक कर्मा जी, अवधेश गौतम जी, छविन कर्मा जी, सुभाष सुराना जी, पायल गुप्ता जी, मृणाल राय जी, साक्षी सुराना जी, पूजा साहू जी, शंकर कुंजाम जी, आशीष यादव जी, जोगी कर्मा जी, के ए पापाचंद जी, मनोज सिंह जी, वीरेंद्र गुप्ता जी, अशोक गुरड़ जी, अर्जुन मांझी जी, श्री शंकर सिंह जी, नीना रावतिया जी, ओम प्रकाश मालवीय जी, सुरेश कर्मा जी, संतोष दुबे जी, ए.के. सिंह जी, भीमा मंडावी जी, विवेक देवांगन जी, बीजू कश्यप जी, अमोल करनाग जी, जेपी मरकाम जी, भास्कर राठौर जी, मंच में बैठे हुए सभी अतिथिगण और साथ ही जिला के कोने कोने से आए सभी भाइयों बहनों, सभी हमारे जनप्रतिनिधिगण, युवा साथीगण, सभी विभाग के अधिकारी और कर्मचारीगण, सुरक्षा में लगे हुए सभी जवान और पत्रकार साथियों, दंतेवाड़ा जिले की पहचान मां दंतेश्वरी से और हम सब दंतेश्वरी माई के आशीर्वाद लेकर ही कोई काम करते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार आज जितने भी काम की शुरुआत किए हैं वो दंतेश्वरी माई के ही कोरा में बैठ के इसकी शुरुआत किए। आदरणीय साथियों, दंतेश्वरी माई यानी कि मातृशक्ति, और मातृशक्ति की स्थिति क्या छत्तीसगढ़ में और दंतेवाड़ा में, हमारी माताएं बहनें बेटियां शारीरिक रूप से बहुत कमजोर, 41% से अधिक बेटियां जिसमें खून की कमी, बच्चे जो कुपोषित, और इसलिए सबसे पहले मुख्यमंत्री सुपोषण योजना का अभियान दंतेश्वरी माई के आशीर्वाद लेकर यहीं दंतेवाड़ा में हमने शुरू की, फिर बस्तर में किया और गांधी जी के 185 वर्षगांठ में पूरे प्रदेश में लागू किया है। और ये बताते हुए मुझे प्रसन्नता है कि पूरे प्रदेश में 14% बच्चे कुपोषण से बाहर आए हैं। 99,000 बच्चे कुपोषण से बाहर, 20,000 हमारे बेटी बहनें कुपोषण से बाहर, एनीमिया से बाहर हुए हैं। और इसके लिए हमने एक अभियान चलाया था, मातृ सशक्तिकरण की दिशा में हम लोगों ने काम किया था। नवा छत्तीसगढ़ गढ़ने के लिए नवा दंतेवाड़ा हमको बनाना है और उसके लिए हमने रोजगार के दिशा में काम किया। और आज
गारमेंट हब के रूप में दंतेवाड़ा को जाना जाता है। अभी एक गारमेंट हमने शुरू किया है और उसमें 300 से अधिक हमारी बेटियां काम कर रही है। ऐसे 4 और बनाएंगे, 3 और बनाएंगे, 4 होगा और 4 में लगभग 1000 से अधिक हमारी बेटियों को काम मिलेगा, रोजगार मिलेगा। और इसका नाम रखा गया है डेनेक्स। डेनेक्स का अर्थ होता है दंतेवाड़ा नेक्स्ट, अर्थात नवा दंतेवाड़ा। तो दंतेवाड़ा में ये जो फैक्ट्री है, यहां जो कपड़े बनेंगे पूरे देश में और दुनिया में इसकी सप्लाई की जाएगी और 1000 से अधिक परिवार को रोजगार मिलेगा। आदरणीय साथियों, हमने मलेरिया मुक्त बस्तर का अभियान इसी दंतेवाड़ा से हमने शुरुआत की थी और मैंने भी अपने खून की जांच यही दंतेवाड़ा में करवाया था। देवती बाबी से कराया था और छबिंद भी यही था। सब लोग वहां मलेरिया का टेस्ट कराए थे और आज बताते हुए प्रसन्नता है कि 65% मलेरिया की बीमारी में बस्तर में कमी आई है और मलेरिया मुक्त बस्तर हमको बनाना है, मलेरिया मुक्त छत्तीसगढ़ हमको बनाना है, जिसकी शुरुआत भी यही दंतेवाड़ा से हमने किया है। आदरणीय साथियों, हमने हाट बाजार क्लिनिक योजना की शुरुआत भी दंतेवाड़ा से किया। मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना इसी दंतेवाड़ा से किया है। तो ये भी मैं बताना चाहूंगा कि जो लोग हॉस्पिटल नहीं आते थे, आदिवासी भाई बहन हाट बाजार जरूर जाते हैं और हाट बाजार जाने के कारण से हमने तय किया कि मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना शुरू करें। तो उसका फायदा ये हुआ कि पूरे बस्तर में पिछले साल 200% बारिश हुई थी। इस समय बीच में रुका, लेकिन बारिश जम के हुई। उसके बाद भी एक भी व्यक्ति की उल्टी दस्त से मौत नहीं हुई, एक भी व्यक्ति कोई डायरिया से पीड़ित नहीं हुआ। ये उपलब्धि हमारे इस कार्यक्रम का है। तो मैं सभी स्वास्थ्य कर्मी को, सभी हमारे पीएचई विभाग के अधिकारी कर्मचारियों को, जिला प्रशासन को खूब बधाई देता हूं कि जहां आपने मलेरिया मुक्त बस्तर के अभियान से जुड़े हैं, वहीं डायरिया मुक्त बस्तर आपने बनाया है। इसके लिए भी मैं बधाई देना चाहता हूं। आदरणीय साथियों, एक और काम जो हमारे अभी कवासी लखमा जी बोल रहे थे, बस्तर की पहचान क्या है? बस्तर की पहचान माई दंतेश्वरी से, बस्तर की पहचान बस्तर दशहरा से, बस्तर की पहचान यहाँ के घोटुल से, बस्तर की पहचान मुर्गा लड़ाई से, बस्तर के संस्कृति हमारी उच्च संस्कृति है तो बस्तर की है और देवगुड़ी हम सब की आस्था है। तो देवगुड़ी सबसे सुंदर बनाने का काम भी दंतेवाड़ा से शुरू हुआ है। आज पूरे बस्तर में जितने भी देवगुड़ी हैं उसे बनाने की मैं घोषणा करता हूं, जितने भी हमारे घोटुल हैं उसे बनाने की मैं घोषणा करता हूं, ताकि जो हमारे आस्था का केंद्र है उसे बढ़िया सुंदर बनाना है। जहां हम बैठ के माई के आशीर्वाद से, यहाँ अलग अलग देवी देवता हैं। अभी गए थे, उसको क्या क्या माई बोलते हैं? डोकरी दे। अभी गए थे वो डोकरी गुड़ी, क्या देवगुड़ी में डोकरी, क्या नाम? डोकरी देव। तो बहुत सुंदर वहां बनाया गया है। वहीं हम लोग बैठ के भोजन भी किए, पूजा अर्चना भी किए। वहां सेल्फी भी तर्पण चढ़ाए और महुआ वाला भी था, उसको भी तर्पण दिए। तो आज हमारी संस्कृति को बचाए रखने की जरूरत है, हमारी पहचान को बनाए रखने की जरूरत है और जिसकी शुरुआत हमने दंतेवाड़ा से किया और पूरे प्रदेश, पूरे बस्तर में इसे हम लोग लागू करेंगे। आदरणीय साथियों, हम लोगों ने कैसे यहां के लोगों के आय बढ़े। लोग बात करते थे कि यहां नक्सली है, नक्सली समस्या है प्रदेश और देश, प्रदेश के बाहर और देश के बाहर।
यदि छत्तीसगढ़ की बात करें तो लोग समझते थे जगदलपुर के एयरपोर्ट या रायपुर के एयरपोर्ट से उतरोगे तुरंत नक्सली पकड़ लेंगे। लेकिन अब बस्तर की तस्वीर, छत्तीसगढ़ की तस्वीर बदल रही है। हमने लोगों का आय बढ़ाने का काम किया, जहां लोगों के ऋण माफी किया। पहले साल 2500 रुपया क्विंटल में धान खरीदा, लेकिन केंद्र सरकार के अड़ंगा के चलते पिछले साल और इस साल समर्थन मूल्य में धान खरीदा। पिछले साल कोरोना के कारण से बड़ी परेशानी हम सबको भी, पूरे साल आज बीत गया और पूरे साल बीतने में लोगों के आर्थिक परेशानी हुई। दुकान बंद, ट्रांसपोर्टिंग बंद, खदान बंद, फैक्ट्री बंद, सब कुछ बंद हो गया। महुआ बिकना बंद हो गया, इमली बिकना बंद हो गया, टोरा बिकना बंद हो गया। अब करे तो करे क्या? ऐसे परिस्थिति में हमने राजीव गांधी किसान न्याय योजना लागू की और 3 किस्त किसानों को दे दिए। 21 मई को राजीव जी के शहादत दिवस के दिन दिए, दूसरा किस्त राजीव जी के जयंती के अवसर पर दिया और तीसरा 1 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस के दिन हमने वो किस्त दिया और चौथा किस्त 31 मार्च के पहले सारे किसानों के खाते में पैसा पहुंच जाएगा। और उस समय महुआ और इमली खरीदने के लिए हमने स्व सहायता समूह, हमारे बहनों ने खूब काम किया। मैं बधाई देना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में, रमन सिंह के शासन काल में तो महुआ को सड़क में फेंक देते थे, 2 रुपया किलो में कोई खरीदता नहीं था। महुआ के पेड़ को कटवा रहे थे। हमारे शासन काल में 17 रुपया समर्थन मूल्य महुआ का, हम 30 रुपया में खरीदे, व्यापारी लोग 35 और 40 रुपया में खरीदे। कितना है इनकम बढ़ा। मैं तो अभी गया था जिस गांव में, वहां बोल रहे थे हम लोग 60 रुपया किलो में बेचे। बिका इस साल खूब, तो रेट मिला है। आर्थिक स्थिति कैसे सुधरे, और इसलिए हमने इसकी तैयारी की। और उसके साथ आज महुआ से लड्डू बन रहा है, उसके बिस्कुट बन रहा है, महुआ के हलवा भी मुझे बहनों ने खिलाया। तो आज इसके वैल्यू एडिशन का काम किया जा रहा है। इमली से, इमली का साज बनाने का काम, उसे कैंडी बनाने का काम हमारी बहनें कर रही है। इस प्रकार से कैसे वैल्यू एडिशन हो। काजू खूब उत्पादन होता है बस्तर में, उसे साफ सफाई करके उसे कैसे लाभान्वित करें। तो झाड़ू के यहाँ पेड़ होता, पौधा होता है, उसे काट लेते हैं, ऐसे ही बेच देते हैं। झाड़ू बनाकर बेचना शुरू किए। तो ये चंदन कश्यप के क्षेत्र में हमारी बहनों ने एक सहायता समूह 35 लाख रुपए कमाया। तो इस प्रकार से कैसे आर्थिक रूप में सुधार हो, ये हमारी कोशिश। और अब डेनेक्स के माध्यम से हजारों महिलाएं हमारे काम करेगी और अपने आर्थिक स्थिति सुधार करेगी। हम तो वहीं तक नहीं रुके, बल्कि गोबर खरीद के भी, गोबर हमने खरीदना शुरू किया। और आज गोबर बेच के कोई अपने पत्नी के लिए मंगलसूत्र खरीद रहा है, तो कोई मोटरसाइकिल खरीद रहा है। बीजापुर के जो हमारे यादव हैं, गिदम के बीजापुर से एक आदमी, भैरमगढ़ का आदमी, वो वहां अपने मां से मिलने हवाई जहाज में जाता है। तो यहां गीदम में देवेंद्र यादव है, वो गोबर 1,16,000 रुपया बेचा है और उस पैसे से उन्होंने स्कूटी खरीदा है। कोई सोचता था कि गोबर से भी कोई स्कूटी खरीद लेगा, कोई अपने पत्नी के लिए मंगलसूत्र खरीदेगा। लेकिन आज ये बताते हुए मुझे प्रसन्नता है कि हम गोबर बेच के भी लोगों के आय में वृद्धि कर रहे हैं। गौ माता की सेवा हो रही है, लोगों को रोजगार भी देने का काम वर्मी कंपोस्ट के माध्यम से। सबसे ज्यादा दंतेवाड़ा में हमारे 12 लाख रुपया के उन्होंने वर्मी कंपोस्ट बेच के स्वावलंबन की दिशा में आगे बढ़ा है। मैं उन सबको मैं बधाई देना चाहता हूं, शुभकामना देता हूं। आज इस बात के भी मैं शुभकामना देता हूं कि 40 साल से जो दंतेवाड़ा पिछड़ा हुआ था और सबसे पिछड़े जिले में इसका नाम आता था,
सबसे ज्यादा बेरोजगारी, सबसे ज्यादा कुपोषण, सबसे ज्यादा शिक्षा, सबसे ज्यादा पहुंचविहीन जिला, यदि उसमें शुमार होता था। लेकिन अब दंतेवाड़ा देश के अग्रणी राज्य में लाना है हमको। राहुल गांधी जी के सामने में पिछले विश्व आदिवासी दिवस के दिन मैंने कहा था, दंतेवाड़ा में सबसे ज्यादा बेरोजगारी, गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले 42% लोग यहां गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते हैं और राष्ट्रीय सूचकांक 22% है। तो वहां तक के राष्ट्रीय सूचकांक के बराबर लाना है, इस दिशा में काम कर रहे हैं। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हम 8,000 परिवारों को लाभान्वित कर रहे हैं और राष्ट्रीय सूचकांक के बराबर बहुत जल्दी हम आएंगे। ये हमारी कोशिश। आदरणीय साथियों, आज दंतेवाड़ा में हमने शिलान्यास भी किया, लोकार्पण भी किया। आज तक के कभी एक दिन में 614 करोड़ 18 लाख रुपया का कभी लोकार्पण और भूमि पूजन नहीं हुआ था, जो दंतेवाड़ा में हुआ है। हम कोई सड़क, कोई पुलिया हम छोड़ना नहीं चाहते। स्कूल, हॉस्पिटल ये सब बनाना चाहते हैं। यहाँ के लोगों को रोजगार संपन्न कराना चाहते हैं। न केवल दंतेवाड़ा का बल्कि पूरे बस्तर के नौजवानों को हम रोजगार देना चाहते हैं। अरे यही नौजवान है जिसको रोजगार मिल जाएगा, यही नौजवान है जो हल पकड़ लेगा। तो बंदूक कोई पकड़ने वाला नहीं है। नक्सलियों को भर्ती करने में मुश्किल होगी। पिछले साल उन्होंने कहा कि हमारे रिक्रूटमेंट नहीं हो रहा है। बात बिल्कुल सही है। जब हजारों नौजवान रोजगार में लग जाएंगे तो नक्सली में भर्ती कौन होगा। आदरणीय साथियों, और इसीलिए हम यहां जितने भी हमारे आदिवासी भाई हैं या परंपरागत से निवास करने वाले लोग हैं, सबको वनाधिकार पट्टा दे रहे हैं, सामुदायिक दावा के पट्टा दे रहे हैं। और इस मंच के माध्यम से घोषणा करता हूं मैं, आप सब भूमिपुत्र हैं। कोई भूमिपुत्र भूमिहीन नहीं रहेगा। हर परिवार के पास जमीन होगी। यदि खुद के पास जमीन है या चाहे फॉरेस्ट राइट एक्ट पट्टा मिला हो, और यदि कोई भी व्यक्ति जिस परिवार में जमीन नहीं है, खेती के लिए जमीन नहीं है, तो इस मंच के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, हम उन लोगों को भी जमीन देंगे, पट्टा देंगे, ताकि सब यहां भूमिपुत्र के पास जमीन हो। अब सवाल इस बात का है, अभी हम जिस गांव में गए थे वहां का पुजारी बोले कि मेरे गामावाड़ा गांव में गए थे और वहां के पुजारी ने कहा मेरे खेत में सिंचाई की व्यवस्था नहीं है। ये एक पुजारी की बात नहीं, एक गामावाड़ा के गांव की बात नहीं है, ये दंतेवाड़ा की बात नहीं है, ये बीजापुर और सुकमा की बात नहीं है, ये नारायणपुर, कोंडागांव, बस्तर, इसकी भी बात है। यहां भी सिंचाई होना चाहिए। जब तक किसानों के खेत में पानी नहीं होगा वो सक्षम नहीं होगा। और उसको आदिवासियों को सक्षम बनाना है तो उसके खेत तक पानी पहुंचाना होगा, चाहे वो तालाब बना के हो, चाहे ट्यूबवेल करके हो, चाहे वो बोध घाट प्रोजेक्ट बना के हो। किसानों के खेत में हम पानी पहुंचाएंगे, किसान सक्षम होगा। आज मैं विक्रम भाई बैठे हैं, कवासी लखमा भी बैठे हैं, मैं इन लोगों से कहा कि यहां के 600 गांव उजड़ गए हैं, यहां के लोग आंध्र प्रदेश और तेलंगाना चल दिए हैं, उन सब के पास जाओ और उनको वापस बुलाओ। वो बोलते हम वापस नहीं आएंगे। कौन आदमी है जो अपना गांव छोड़ना चाहता, अपना घर छोड़ना चाहता है? लेकिन ये लोग कहते हैं हम वापस नहीं आएंगे, हम यहीं रोजी मंजूरी कर रहे हैं। क्यों नहीं जाना चाहते? क्योंकि वहां सिंचाई की व्यवस्था नहीं है। रात में नक्सली परेशान करते हैं, दिन में पुलिस वाला परेशान करता है। ऐसे में तो यही सुख चैन से हम लोग रह रहे हैं। तो आज यदि यही व्यवस्था सिंचित भूमि कर दें, खेती हो जाए, फलदार वृक्ष लगा दें, उसके आमदनी बढ़ाने की व्यवस्था कर दें,
कौन दंतेवाड़ा का आदमी बाहर जाना चाहेगा? कौन बीजापुर और सुकमा का आदमी बाहर जाना चाहेगा? इस साल पहली बार हम तो सोचते थे कि हमारे आदिवासी केवल पड़ोसी राज्य में जा रहे हैं, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जाते हैं। लॉकडाउन के समय मुझे पता चला कि न केवल आंध्र प्रदेश गए हैं, न केवल तेलंगाना गए हैं, बल्कि तमिलनाडु भी गए हैं। मोहन मरकाम जी फोन करके बोलते हैं कि हमारे लोग कुछ तमिलनाडु में फंसे हुए हैं। विक्रम मंडावी फोन करके बताते हैं कि भैया कर्नाटक में फंसे हुए हैं। तो एक दिन कवासी लखमा बोले, भैया मुझे बस दिलवा दो। क्यों? गोवा में हमारे सुकमा के लोग फंसे हुए हैं इस लॉकडाउन के समय, उसको लाना है। मतलब बस्तर के नौजवान रोजगार के लिए केरल और गोवा जा रहे हैं। हमारे यहां पानी है, हमारे यहां जमीन है, हमारे यहां जंगल है, हमारे यहां खदान है। जब यहां दंतेवाड़ा के खदान से लोहा निकल के पूरे देश भर के फैक्ट्रियों में जाता है, यहां के लोहा निकल के जापान तक जा रहा है, तो दंतेवाड़ा में, सुकमा में, बस्तर में फैक्ट्री लगा देंगे तो यहां के नौजवानों को रोजगार मिलेगा। जैसे अभी ट्रेनिंग देके बच्चों को सिखाए हैं, उसी प्रकार से ट्रेनिंग देंगे और यहीं के लोगों को रोजगार देंगे। हमारे बच्चों को रोजगार मिलेगा। कोई बस्तर का आदमी कभी पलायन नहीं करता, लेकिन पहली बार हमने देखा कि बस्तर के लोग पलायन कर रहे हैं। पिछले 20 साल से पलायन कर रहे हैं। नौजवान पढ़ लिख के तैयार हैं, काम कुछ नहीं है तो लोग दूसरे प्रदेश में जा रहे हैं। ये बेहद चिंतनीय विषय है और इसलिए हमने तय किया, कोई कितना भी विरोध करे, बस्तर के खेतों में पानी पहुंचाना हमारा प्रमुख लक्ष्य, बस्तर के नौजवानों को रोजगार देना हमारा प्रमुख लक्ष्य, यहां रोजगार खोलना हमारा प्रमुख लक्ष्य, उद्योग खोलना हमारा प्रमुख लक्ष्य, ताकि यहां के रोजगार नौजवान ट्रांसपोर्टिंग करेंगे, फैक्ट्री में काम करेंगे, होटल लगाएंगे, सारे काम यहां नौजवानों को मिलेगा। तो फिर यहां कहां गरीबी, कहां भूखमरी, कहां अशिक्षा रहेगी? सबसे संपन्न यदि हमारा कोई क्षेत्र होगा पूरे छत्तीसगढ़ में तो बस्तर होगा। इसके लिए हम लोग को काम करना है। आदरणीय साथियों, बहुत बातें हो गई। आज जब फैक्ट्री में बात कर रहा था तो बहुत सारे फैक्ट्री उद्योग मंत्री एमओयू करते हैं, मुख्यमंत्री एमओयू करते हैं, बड़े बड़े अधिकारी एमओयू करते हैं। आज आपने यहां देखा कि 4 एमओयू हुआ। और कौन किया? कड़कनाथ की सप्लाई कहां? हरियाणा में। और यहां अंबाला हरियाणा कंपनी के साथ। और पालन करेंगे कौन? एमओयू कौन किया? भीमबती नाग, निकिता मरकाम, कमला अट्टामी, गीता यादव, ये एमओयू कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री के सामने एमओयू होता है, मुख्यमंत्री के साथ एमओयू होता है। लेकिन मैं सरगुजा गया था, वहां के महिलाओं ने वर्मी कंपोस्ट के लिए आंध्र प्रदेश के उद्योगपतियों से एमओयू किया। आज दंतेवाड़ा में कड़कनाथ सप्लाई करने के लिए हमारे बहनों ने एमओयू किया है। ऑर्गेनिक खेती के लिए उससे जो उपज हो रहा है उसका एमओयू हमारे किसान कर रहे हैं। मां दंतेश्वरी विकास समिति के द्वारा स्फूर्ति क्लस्टर हेतु एमओयू किया गया। और ट्राइफेड के साथ वन प्रबंधन के द्वारा एमओयू हुआ। ये हमारे बस्तर के लोग, जो बड़े बड़े लोग करते हैं, बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े अधिकारी करते हैं, आज हमारे गांव के, हमारी बहनें, हमारे नौजवान साथी, हमारे किसान भाई एमओयू कर रहे हैं। यहां के सामान अब पूरे देश भर में जाएगा और आपके खाते में पैसे आएगा। इतना बड़ा काम अब हमारे बस्तर के लोग कर रहे हैं। इससे ज्यादा खुशी की बात कोई नहीं होगी। आदरणीय साथियों, कुछ मांग यहां हमारे साथियों ने किया। 600 करोड़ के घोषणा के बाद भी और भी मांग है।
तो इस मांग को भी हम लोगों को स्वीकृत करना है। एक और बात, यहां कोदो कूट की खूब होता है, लेकिन भारत सरकार भी घोषणा नहीं की है उसके समर्थन मूल्य। आज तक के छत्तीसगढ़ सरकार भी खरीदने की व्यवस्था नहीं की, लेकिन इस मंच के माध्यम से मैं विश्वास दिलाता हूं किसानों को, हम कोदो कुटकी की भी समर्थन मूल्य घोषित करेंगे और उसकी खरीदी की व्यवस्था करेंगे और उसके भी प्रोसेसिंग प्लांट लगाएंगे, ताकि यहाँ के कोदो कुटकी जो 20 रुपये 25 रुपये में बेच देते हैं वो 100 रुपया और 200 रुपये किलो में बेचे। पूरे देश और दुनिया में कोदो कुटकी की मांग है। तो हमारे जो उत्पादित वस्तुएं हैं उसको बढ़ाने का काम हम लोगों को करना है। और उसी प्रकार से जहां हम देवगुड़ी को प्रोत्साहन दे रहे हैं, वहीं गौठान को भी हम लोगों को आगे बढ़ाना है। शिक्षा के क्षेत्र में हमने लगातार काम किया है। मैं आप सबसे कुछ घोषणा नहीं करूंगा तो भाभी नाराज हो जाएंगी, इसलिए ग्राम पंचायत मोफलनार में 50 सीटर बालक आश्रम भवन की स्वीकृति, दंतेवाड़ा डंकनी नदी में घाट निर्माण एवं सौंदर्यीकरण का कार्य, दंतेवाड़ा नगर में विस्थापित व्यापारियों के लिए दुकान निर्माण, जिले में के युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने हेतु ग्राम स्वरोजगार केंद्र के लिए रिवॉल्विंग फंड से 4 करोड़ राशि उपलब्ध कराई जाएगी, जो कि 0%, 1% भी ब्याज नहीं लगेगा 2 साल तक के। कुआंकोंडा नकुलनार में इंडोर स्टेडियम का निर्माण, 50 लाख के बारसूर में मिनी स्टेडियम के निर्माण हेतु स्वीकृति, किरिंदुल में बस स्टैंड के विस्तारीकरण की स्वीकृति, गिदम में शहीद महेंद्र कर्मा नवीन पालिका बाजार की स्वीकृति, दंतेवाड़ा जिले में 7 नए थानों की स्वीकृति, दंतेवाड़ा बचेली मुख्य मार्ग में धुरली से बासनपुर मार्ग में 40 मीटर लंबी पुलिया निर्माण कर लगभग 2 करोड़ उसकी स्वीकृति, विकास खंड कटे कल्याण गुडरा को उप तहसील बनाए जाने की घोषणा, गीदम विकासखंड के फरसपाल को उप तहसील बनाने की घोषणा और पालनार को भी उप तहसील, आदिवासी संस्कृति के संरक्षण हेतु संग्रहालय का निर्माण, सर्व बस्तरिया समाज हेतु दंतेवाड़ा पातररास में सामुदायिक सांस्कृतिक भवन की स्वीकृति, नगर पंचायत बारसूर को भी तहसील बनाए जाने की घोषणा, नकुलनार महाराणा प्रताप चौक से जनपद कार्यालय कुआंकोंडा तक डिवाइडर नाली युक्त चौड़ीकरण सड़क, पुलिस लाइन में हमारे नौजवानों को रहने की व्यवस्था तो क्वार्टर निर्माण की भी घोषणा करता हूं और नक्सल पीड़ित परिवारों के लिए शहीद महेंद्र कर्मा कॉलोनी का निर्माण किया जाएगा और पिनकोड़ा मुख्य मार्ग से संपत पारा होते हुए बीजापुर मुख्य मार्ग तक 3 किलोमीटर बाईपास सड़क का निर्माण, ये हमारे दीपक भाई जी मांग करें उसकी भी घोषणा मैं करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब बड़ी दूर से आए हैं, बहुत देर से